हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि अभी हम दोनों कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चले तो स्टार्ट करें। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कैसा होता है स्ट्रक्चर कार्बोनिल कंपाउंड का? ये रहा कार्बन जिसमें ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड में रहता है, एंड ये कौन सा ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, या तो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है या हाइड्रोजन जुड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। मेन ये है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप तो ये है, इसके हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। किसी चीज का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, कितना एटम इससे अटैच्ड है। क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लॉन पेयर। आप देखिए इसमें कितने एटम अटैच्ड हैं, कितने एटम अटैच हो सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन को बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी होती है? 4। बैलेंसेस की 4 होती है, तो इसकी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी हुई? इसकी 4 हुई। ठीक है, एंड 4 हुई तो 2 बॉन्ड तो वो ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एंड एक अब किसी और ग्रुप के साथ 2 बनाएगा, तो बना एटम कितना अटैच होगा इसके साथ? 1, 2 एंड 3, ओनली 3। तो 3 अब प्लस इसमें एक भी लॉन पेयर है नहीं है, एक भी लॉन पेयर नहीं है, तो लॉन पेयर इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 है। 3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? sp2। क्या? s इक्वल टू 1 एंड p कितना है? 2। P2 P2 क्या क्या हुआ? P जो होता है वो 3 पार्ट में होता है ना। P6 तक आता है, क्या क्या होता है? Px, Py एंड Pz, ये 3 होते हैं ना, ऑर्बिट होते हैं ना ये Px, Py एंड Pz। sp2 है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने हुए? 3। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको बताते हैं। ये दीजिए, जैसे ये कार्बन हुआ और यहाँ ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड, तो ये सारे क्या है? प्लेन में है। कैसे है? ये सारे एक प्लेन में है ना, प्लेन में। ये देखिए, ये एक प्लेन में है, यहाँ ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल है ना, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल है, तो इसका स्ट्रक्चर कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर इसका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब इसमें क्या होता है? ये बॉन्ड बनाया क्या? sp, तो 3 ठो sp बॉन्ड बनाएगा। ये sp बॉन्ड कैसे बनाएगा? देखिए यहाँ पे 3, ये तीनों जो होंगे ये sp2 1 2 एंड 3, तीनों का क्या होगा? स्ट्रक्चर एनर्जी सेम होगा। क्या
होगा ये sp2 का तीनों का स्ट्रक्चर ये क्या होगा, एनर्जी जो होगा ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और तीनों कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तीनों जो है तो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं बच्चों, जैसे ये सी है, यहाँ ओ है, ठीक है। सी यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन किया एंड ओ यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन किया। सी का एक बॉन्ड यहाँ हुआ और एक बॉन्ड यहाँ है ना, ये प्लेन में है, एक प्लेन में होता है ये। अगर दिखलाएंगे तो कागज पे इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस प्लेन पे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस तीनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। यानी तीनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल यहाँ जैसे देख लीजिए, ये हुआ 1 2 सॉरी, इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल सेम होता है। कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तीनों के बीच के बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और तीनों कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तीनों का बॉन्ड क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फिर एक तो डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कैसे होगा, तो क्या है, एक तो पी तो कार्बन का भी बाकी है एंड एक ऑक्सीजन का भी बाकी है ना बाकी। तो ये पी जो है ये कैसे बनेंगे, इस प्लेन से बाहर, कैसे बनेंगे, इस प्लेन से बाहर। कौन सा, पी जेड, ये प्लेन से बाहर होगा एंड ये एक दूसरे से साइड बाय साइड अटैच रहेगा। कैसे अटैच रहेगा, साइड बाय साइड अटैच रहेगा। आगे बात समझिए बच्चों। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर से देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है इसका ट्राइगोनल प्लेन। sp हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें सारे क्या होंगे, एक के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड जो बनाएंगे इनके बीच का जितना बॉन्ड एंगल होगा सेम होगा। कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। आगे बात समझ में। और ये जो p बॉन्ड होगा इसका, px जो होगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस प्लेनर को ओवरलैप करके बाहर निकलेगा एंड ये एक दूसरे से लिटरली अटैच रहेंगे, यानी कि साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, साइड बाय साइड अटैच रहते हैं। आगे बात समझ में बच्चों, यहाँ तक। अब देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड, ये ऑक्सीजन है, ये बाय नेचर पोलर होते हैं। पूछेंगे कैसे बाय नेचर ये पोलर होते हैं, तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का ये जो कार्बन है उससे अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, जब ये ऑक्सीजन उससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। कौन सा इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट दिखलाएगा, जिससे क्या होगा, कार्बन पे पार्शियल ऑक्सीजन पे पार्शियल ये हो जाएगा माइनस चार्ज एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल या सॉरी न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सो कौन इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट के कारण इसमें रिजोनेंस इफेक्ट होगा और रिजोनेंस के कारण ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ इस पे कार्बन पे प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। और जब दो कंपाउंड साथ जुड़े हैं, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज है, तो कंपाउंड कैसे हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं बाय नेचर। सबको मालूम है आप लोगों को। तो इस यहाँ जो रिएक्शन होगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों तरह के रिएक्शन होंगे। आगे बात समझ में बच्चों। तो ये हुआ हम लोगों का क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आगे बात समझ में। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। कम से कम एटलीस्ट एक प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ लेते। तो पहला प्रिपरेशन मेथड किसका पढ़ेंगे हम लोग, एल्डिहाइड का पढ़ लेते क्या, ठीक है।
पहला प्रिपरेशन मेथड में आप लोग को पढ़ाऊंगी रोजेनमैन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो जितना नीट एंड जेई सब एग्जाम होता है उसमें नेमिंग रिएक्शन का बहुत मतलब हम ऑलमोस्ट पूछता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो पहला रिएक्शन क्या होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें कौन सी कैटलिस्ट की जरूरत होती है, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। इसे हम कैसे बनाते हैं, तो एसाइल क्लोराइड के द्वारा हम इसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पार्ट क्या होता है, क्या चाहिए हमें, एसाइल क्लोराइड। इसे एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, यहाँ पे R होगा, ठीक है, एसिड क्लोराइड, यहाँ Cl, ठीक। यहाँ रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग, कौन सा कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट, इसे लिंडर कैटलिस्ट का यूज होता है, कैटलिस्ट। क्या हुआ ये लिंडर कैटलिस्ट, तो Pb प्लस क्या और क्या, PbM BaSO4, ठीक है, प्लेडेनियम एंड BaSO4, BaSO4, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाइड्रोजनेशन। कैसा हाइड्रोजनेशन होगा, पार्शियली, हाइड्रोजनेशन मीन्स क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H, यही ना होगा। तो कैसे होगा, चलिए ये देखें, ठीक। सबसे पहले तो क्या होगा, हम लोग देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, और बॉन्ड OCl, ठीक है, प्लस क्या लेना है, यहाँ लेना है क्या, यहाँ Pb लेंगे, क्या होगा H2 लेना है, एंड यहाँ BaSO4, ठीक, इसे लिंगुलर रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। ये H2 है, ठीक। तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट होकर वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। अब बना क्या, एक बन जाएगा हम लोगों का एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ H, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। रिएक्शन या तो हम लोग करवाएंगे SaCl2 या PCl3 या PCl5, यहाँ और डाल दो, ठीक है, या इससे करवाने को क्या बन जाएगा, हम लोग को एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ Cl। अगर हमने इसकी रिएक्शन डायरेक्ट Pb से करवाया, BaSO4 नहीं लिया, तो यहाँ क्या होगा, ये रिएक्शन अल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, ये कहाँ तक जाएगा, पहला स्टेप में क्या होगा, यहाँ बनना R, ये C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ क्या बन जाएगा, H, ठीक। एंड नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पार्शियल नहीं है, हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, यहाँ फुल हाइड्रोजन पूरी तरह से रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर अगर हम लेंगे क्या, यहाँ ले लिए Pb एंड H2, तो यहाँ क्या बन जाएगा, RCH2 एंड OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ एल्डिहाइड लेना है, तो Pb प्लस यहाँ क्या लेना होगा, BaSO4, तब क्या होगा, यहाँ पे इसका पार्शियली हाइड्रोजनेशन होगा एंड हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, एंड नेक्स्ट रिएक्शन
नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में बच्चों? क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको आसानी से इसके बीच का बॉन्ड का क्लीवेज नहीं किया जा सकता है। इसका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको आसानी से हम लोग क्लीवेज नहीं कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे यहाँ मेटल रखा हुआ है। अब मेटल में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, और मेटल से जब हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, गुजारते हैं, हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं, तो क्या होता है, पूरी तरह से रिडक्शन होकर बाहर निकलता है। क्या होगा, पूरी तरह से रिडक्शन हो जाता है, हर तरह से निकलते हुए निकलेगा। बट अगर इसमें क्या करते हैं, BaSO4 डाल देते हैं, तो क्या होता है, कुछ पार्ट BaSO4 से भर जाता है, तब इसका जो है रिडक्शन पार्शियली होता है। क्या होता है, पार्शियली रिडक्शन होता है, इसीलिए BaSO4 लेना जरूरी है। और इस टोटल Pb प्लस BaSO4 को हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लिंडर कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में इस रिएजेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये हो गया नेमिंग रिएक्शन। फिर से समझ लीजिए, नेमिंग रिएक्शन किसे कराएंगे हम लोग, किसका करना है, इससे मिलेगा कि फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का। कैटलिस्ट कौन सा है, लिंडर कैटलिस्ट क्या है, Pb प्लस BaSO4। एक और एग्जांपल देख के हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग ने लिया, मान लीजिए आपके बुक में भी है ये, यहाँ हमने बेंजीन रिंग लिया, यहाँ बेंजीन रिंग लिया गया है, ठीक है, और यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड ONCl। तब इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवाया जाएगा, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी Pb यहाँ H2 प्लस BaSO4, तो क्या मिलेगा, ये क्लोरीन जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, वहाँ पे लग जाएगा L, यहाँ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ H। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। आगे बात समझ में, अब पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, आज से प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, किसका प्रिपरेशन बताती हूँ मैं, ठीक है। तब तक जितना मैंने पढ़ा है उसको मन लगा के पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कम से कम थम का सिंबल ही दे ही दीजिएगा, थम्स अप का, ठीक है बच्चों, और मन लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।